नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश दू सरकार के 1 वर्ष पूरा, सरकार से 1 वर्ष कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक, मधेश भवन क्षेत्र में सरसफाई। 1 वर्ष के बाद प्रदेश सभा अंतर्गत के समिति के सभापति सब चयन, 7 समिति मध्य 6 गोटे समिति के सभापति निर्विरोध निर्वाचित। अपने अपहरण के नाटक रच अभिभावक संग पैसा ठक लागल आरोप में 3 गोटे पकड़ा। मुलुक में विद्यमान समस्या सबक समाधान एखन नहीं कयल गेल त कहिया करब, सरकार के नेकपा अध्यक्ष दाहालक प्रश्न। भारत कश्मीर में भेल आक्रमण में पैर कमती में 42 गोटे भारतीय सुरक्षाकर्मी की मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 सरकारक 1 वर्ष पूरा भेल अवसर में 1 वर्ष कार्यकाल के प्रगति विवरण सार्वजनिक कयल गेल अछि। 2074 फागुन 3 गते गठन भेल फोरम नेपाल आ राजपा नेपाल गठबंधनक सरकार आई एक कार्यक्रम के आयोजना क अपन 1 वर्ष में केने मुख्य 8 बुदा के काज सब सार्वजनिक केलक अछि। जानकी कैंसर अस्पताल संभाव्यता अध्ययन गोलीबार सर्वेक्षण जानकी कैंसर सम्पन्न भएको छ। स्वर्गीय गणनारायण सिंह आवासीय विद्यालय बुढा नीलकण्ठ स्तरीय विद्यालयको रूपमा स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ। 8वटै जिल्लामा मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा 10वटा विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। 8वटै जिल्लाका सबै विद्यालयमा छात्राहरूको लागि आत्मरक्षाको तालिम पनि सुरुवात गरिएको छ। 8वटै जिल्लामा एक वटा दलित छात्रावासको निर्माणको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको छ। 8वटा गाउँपालिकामा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम बिस्तारै प्रदेश 2 को सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू गर्नेछ। ज्येष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रमको कार्य आरम्भ भइसकेको छ। आपके सरकार आपके द्वार अन्तर्गत जनताको कचहरी कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ। प्रदेश सरकार पहिल मुख्य काज कानून निर्माण के दर्शाओल गेल अछि, जहिमे सरकार एखन धरि 33टा विधेयक 1 वर्ष भीतरे तैयार क प्रदेश सभा में पठाबय सफल भेल आ ओहि में से 16टा विधेयक प्रमाणीकरण भ क कानून के स्वरूप ग्रहण सेहो क चुकल दावी कयल गेल अछि। प्रदेश को सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि को संबंध में व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 प्रदेश नंबर 2 को स्थानीय तह का पदाधिकारी तथा संस्थाहरूले पाउने सुविधा को संबंध में व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 प्रदेश नंबर 2 को विनियोजन ऐन 2075 मुख्यमंत्री तथा मंत्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा संबंधी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 प्रदेश सभा में पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा संबंध में व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश नंबर 2 को गाउँ नगर जिला सभा संचालन कार्यविधि ऐन 2075 प्रदेश वित्तीय हस्तांतरण व्यवस्थापन ऐन 2075 प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी गर्न बनेको विधेयक। संघीयता के संस्थागत कर तथा संघ आ स्थानीय तह बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह करबाक सवाल में प्रदेश सरकार द्रुत गति में काज कर रहल समेत मुख्यमंत्री राउतक दावी छल। दोसर मुख्य काज में सामाजिक रूपांतरण के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान से 8म बुदा के जनमुखी शासन व्यवस्था के सेहो प्रदेश सरकार अपन मुख्य काज रहल कहलक अछि। यस प्रदेश को 8वटा जिल्ला को 8वटा पालिकाबाट सुरु गरिनेछ र यस अन्तर्गत 2075 माघ 1 गतेपछि जन्मिने बालिकाको लागि छोरी शैक्षिक बीमा फागुनको पहिलो सप्ताह यही महीनाको पहिलो सप्ताह मधेश आंदोलनक शहीद परिवार के रोजगार देबाक लेल शहीद परिवार रोजगार निर्देशिका कार्यान्वयन, घायल सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयन, विकास पूर्वाधार कार्य सबके सेहो प्रदेश सरकार मुख्य काज के रूप में देखाओल गेल अछि। संगहि भारतीय प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री के सफलतापूर्वक भ्रमण कराबय सफल सेहो प्रदेश सरकारक दोसर बुदा में लिखल अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थक प्रमुख आतिथ्य में भेल कार्यक्रम में मंत्री परिषदक सदस्य मंत्री सब राज्य मंत्री सब सचिव सब सहित उपस्थित छल।
कार्यक्रम में प्रदेश सरकार संग काज कर रहल आ केने किछ सचिव आ कर्मचारी सबके सम्मान समेत कयल गेल छल। प्रदेश 2 सरकारक 1 वर्ष पूरा भेल अवसर में मधेश भवन क्षेत्र में सर सफाई कयल गेल। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउतक नेतृत्व में आई भोरे जनकपुर धाम स्थित प्रदेश 2 के मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र में सर सफाई कयल गेल। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय विभिन्न मंत्रालय लगायत क्षेत्रक सर सफाई कयल गेल। सर सफाई में मुख्यमंत्री राउतक संगै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, आंतरिक तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय, आंतरिक तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा, विभिन्न मंत्रालय के सचिव, सुरक्षाकर्मी लगायत सहभागी छल। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा गठन भेल 1 वर्ष बाद एहि अंतर्गत समिति के सभापति सब चयन कयल गेल। प्रदेश सभा में आइ भेल सभापति के चुनाव में 6टा समिति के सभापति निर्विरोध निर्वाचित भेल। विकास समिति के सभापति में संघीय समाजवादी फोरमक शेख अबुल कलाम आजाद, प्रदेश मामिला समिति के सभापति में संघीय समाजवादी फोरमक अशोक कुमार यादव, अर्थ तथा योजना समिति के सभापति में राजपाक मनीष सुमन, महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति के सभापति में राजपाक जैनुल रायन, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति के सभापति में नेपाली कांग्रेसक वीरेंद्र प्रसाद सिंह आ प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति के सभापति में नेकपाक रामचंद्र मंडल निर्विरोध निर्वाचित भेल। प्रदेश सभा अंतर्गत रहल 7 समिति में से नेकपा के भाग में पड़ल सार्वजनिक लेखा समिति के मात्र सभापति चयन होबा बाकी रहल। लेखा समिति के सभापति के लेल नेकपा के भरत प्रसाद शाह आ शत्रुघ्न महतो उम्मीदवारी देने कारण सहमति जुटल नहीं सकल। नेकपा भीतर के आंतरिक द्वंद्व के कारण लेखा समिति के सभापति चयन प्रक्रिया स्थगित कयल गेल। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के अंतर्गत समिति सभक सभापति राजनीतिक भागवंडा के आधार में चयन कयल गेल। फोरम 2, राजपा 2, नेकपा 2 आ कांग्रेस के 1 सभापति भागवंडा में पड़ल छल। धनुषाक हरिहरपुर में बचिया के शव भेटल विषय में अनुसंधान जारी रहल प्रहरी जनौलक। मिथिला नगरपालिका वार्ड 3 हरिहरपुर के 11 वर्षक रेशमा रसाइली के आधा शरीर जड़ल अवस्था में काल्हि शव भेटल छल। जनकपुर धाम में आइ प्रहरी संचारकर्मी संग बातचीत करैत घटनाक विषय में अनुसंधान भ रहल जनौलक। धनुषाक एसपी शेखर खनाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आब बाकी रहल आ अपना सब सूक्ष्म अनुसंधान कर रहल बतौलनि। आदि जलेको अवस्था छ। उखुबारी काटेको उखुबारीमा त्यो उखुको त्यो सुकेको पातहरू जम्मा पारेर जलाएको जस्तो देखिन्छ घटनामा। अनि त्यसको आवश्यक अनुसन्धानहरू भइरहेको छ। हिजो हामी आफै पुग्यौँ। त्यसपछि हामीले हेटौँडाबाट त्यो जुन डग टोलीलाई हामीले कुकुरहरू पनि विशेषज्ञ कुकुरहरू पनि बोलाएर त्यो घटनास्थल चेकजान पनि गरायौँ र हाम्रो अञ्चल प्रहरी अस्पतालबाट पनि त्यो विशेषज्ञ डाक्टर चिकित्सकलाई लगेर हामीले क्राइम सिन घटनास्थलमा उहाँलाई पनि लिएर गयौँ। घटनास्थल पनि देखायौँ। उहाँलाई पछि पोस्टमार्टम गर्दाखेरि त्यसले केही सपोर्ट हुन्छ भने त्यसपछि हामीले अरू आवश्यकहरू त्यहाँबाट। बुधक रात गांव में बियाहक भोज खा गेल रेशमा के शव घर से दूर मगर टोल समीप झाड़ी में आधा जड़ल अवस्था में काल्हि भेटल छल। स्थानीयवासी शव देखला बाद प्रहरी के खबर केने छल। अपने अपहरण नाटक रचि क अभिभावक संग पाई ठगल चाहने 3 गोटे पकड़ायल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 17 22 वर्षक अजय कुमार शाह साथी संग मिलकर अपहरण के झूठ नाटक रचि अभिभावक संग 5 लाख रुपया ठगबाक कोशिश केला बाद पकड़ायल अछि। और पकड़ायल में जनकपुर धाम महानगरपालिका 23 के शमशाद नद्दाफ आ रौथट गढ़ीमाई नगरपालिका वार्ड 8 के अरविंद यादव रहल अछि। पार्टी मनाउन साथी घरमा गएको त्यो बेलादेखि फर्केर नआएकोले अनि प्रहरीमा खबर पनि गरेर बस्नु भएन। उहाँले प्रहरीमा खबर गरेर गर्नु चाहिँ भएन। किनभने योभन्दा पहिला पनि उसको बानी बेहोरा चाहिँ अब साथीहरूका 1-2 दिन बसेर अनि आउने गरेको भन्ने बुझेछ। तर पछि अज्ञात स्थानबाट अज्ञात व्यक्तिले नेपालकै मोबाइल नम्बरबाट चाहिँ तेरो छोरा मेरो कब्जामा छ, यो यदि यो 15 लाख रुपैयाँ चाहिँ फिरौती दिनुहोस् भनेदेखि म तेरो छोरा लगायत अरू सबैलाई चाहिँ खत्म गरिदिन्छु मारिदिन्छु भन्ने धम्की आइसकेपछि त्यसपछि उहाँ हामी कहाँ 26 गते यो कति गते हो हामी कहाँ निवेदन दिन आउनुभयो। हामी कहाँ निवेदन दिन आइसकेपछि हामीले यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट विशेष प्रहरी टोली परिचालित गऱ्यौँ। त्यो विशेष प्रहरी टोलीले परिचालित गर्दाखेरि त्यो मान्छे माघ 15 गते साथी के जन्मदिन पार्टी में गेल अजय कुमार शाह ओहि दिन नहीं घुरल छल। एम्हर अरविंद कुमार यादव अजय के अभिभावक के फोन कऽ
अपहरण भेल आ मुक्त करबाक लेल 15 लाख फिरौती रकम मांग केने आ बाद में 5 लाख में बातचीत मिलल छल। घटना लगले अजय के अभिभावक प्रहरी में निवेदन देने छल। फिरौती देबाक सहमति पश्चात बर्दिवास में पाई लेबा अयला बाद प्रहरी पकड़ क सोधपूछ केला से अपहरण के घटना के मुख्य योजनाकार अपने बेटा रहल बुझल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक टोली आई समेत जनकपुर धामक विभिन्न स्थान में अनुगमन केने अछि। जनकपुर धामक रेलवे स्टेशन समीप के माछ बाजार, माउस बाजार, तरकारी बाजार सहित पिरारी चौक स्थित माछ बाजार में समेत अनुगमन केलक अछि। अनुगमन क्रम में ढक तराजू में कमजोरी देखल गेल। बाहर से आवे वाला माछ सबके नीक से रखबाक व्यवस्थापन नहीं देखल गेल पाओल गेल समेत अनुगमन टोली के नेतृत्व केनिहार जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शाह बताउनु। गलेको बेच्ने त्यसमा हामीले ठग खाइमु आज उठाएको छौं र माछा सने गलेको नबेच्नु भने चेतावनी दिएछौं। भोलिदेखि माछा चाहिँ त्यसो बेच्ने क्रममा त्यो कला बजारी खाद्य वस्तु अनुसारको कारबाही हुनेछ। कमी कमजोरी देखल सबके सुधार कर आग्रह केने आ आप समेत गलती केने पौला पर कार्यवाही के चेतावनी समेत देने बतौलेने अछि। अजुका अनुगमन टोली में धनुषाक खाद्य निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी समेत सहभागी छला। संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा कर्मचारी समायोजन विधेयक 2075 पारित केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के शुक्रवार बैठक में संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित पारित कहि क पेश केने ई विधेयक बहुमत से पारित कयल गेल अछि। विधेयक में प्रदेश आ स्थानीय तह में गेल निजामती कर्मचारी के संघ के सरुआ होबय नहीं पेबाक व्यवस्था अछि। बैठक में सांसद सब उठेने प्रश्न के जवाब दैत मंत्री पंडित ई विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में व्यापक छलफल भ सर्वसम्मति से पारित भेला से एहिमे कोनो समस्या नहीं रहल दावी समेत केलनि अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एखनो देश में विद्यमान समस्या सबक समाधान नहीं करत कहिया कयल जायत कहि कऽ प्रश्न केलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल कम्युनिस्ट नेतृत्व के 2/3 सरकारक लेल जनता के आधारभूत समस्या समाधान करबाक ऐतिहासिक अवसर आयल कहैत एखनो नहीं कयल गेल पर कहिया कयल जायत कहि कऽ प्रश्न उठौलनि। आई काठमांडू में आयोजित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक यूनियन नेपालक राष्ट्रीय भेला में ओ बहुत लंबा संघर्ष, बलिदान आ मेहनत के बाद प्राप्त ई अवसर सदुपयोग कऽ देश में विद्यमान शिक्षा क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान कर आब विलम्ब नहीं कर स्पष्ट केलनि। बहुमतको सरकार रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा 2/3 बहुमत भएको प्रतिपक्षले पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौं, समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति, समस्या समाधान गर्नको निम्ति भनेको यो समय भनेको एउटा ऐतिहासिक समय हो। यो अवसर भनेको नेपालले धेरै लामो संघर्ष, बलिदान र मेहनत पछि प्राप्त गरेको अवसर हो। यति बेला थाती रहेका समस्याहरू समाधान भएनन् भने कहिले हुन्छन् त बडो डरलाग्दो चित्र आउँछ। अहिले पनि समस्याहरू, आधारभूत समस्याहरू समाधान भएनन् भने शिक्षा क्षेत्रमा रहेका र हामीले जहिले पनि अझ कम्युनिस्टहरूले त सबभन्दा बढी सकारात्मक। अध्यक्ष दाहाल विकसित देश सब समेत पहल प्राथमिकता में रखने शिक्षा क्षेत्र समस्या समाधान काज के उच्च प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ाल जबाक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। शिक्षक सबक समस्या समाधानक लेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग गंभीरतापूर्वक परामर्श करबाक आश्वासन समेत देलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत सरकार पूर्णतः असफल भेल आरोप लगौलनि अछि। कांग्रेसक सह महामंत्री महत सरकारक 1 वर्ष पूरे असफल भेल दावी केलनि। ओली नेतृत्वक 2/3 बहुमत के सरकार के बात में नंबर 1 मुदा काम में 0 की संज्ञा दिलनि अछि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में सह महामंत्री महत सरकार गलत आर्थिक नीति लेला से देशक आर्थिक क्षेत्र संकट में फंसल, सुशासन देनाई के बदला भ्रष्टाचार बढ़ल, अपरिपक्व पर राजनीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़ल दावी केलनि। परराष्ट्र नीतिमा यो पुरै असफल, आर्थिक नीतिमा असफल, अहिले धेरै ठुलो सङ्कट विकसित भइरहेका छ। यो आर्थिक फ्रन्टमा नेप्से हेर्नुहोस्, लगानीको कुन हालत छ, त्यो विश्वास कति घटिरहेको छ, मुद्राको तरलता एकदमै कम भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि ब्याज बढिरहेको छ
यो अवस्थामा कुनै पनि फ्रन्टमा यहाँ चाहिँ राम्रो गर्यो यो सरकारले भन्ने अवस्था छैन। त्यसकारण उहाँहरू कुरामा एकदम सफल हुनुहुन्छ, कुरामा नम्बर 1, काममा 0, निष्कर्ष यही। त्यसो हुनाले आर्थिक क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा, परराष्ट्र नीतिको क्षेत्रमा त्यस्तै गरेर चाहिँ यो लोकतान्त्रिक पूर्व परराष्ट्र मंत्री समेत रहल महत सरकारक कारण देश में स्वदेशी पूंजी से हो पलायन हेबाक अवस्था में पहुंचल बतौलनि अछि। सरकार गलत रास्ता लेला से देश में सुशासन आ समृद्धि एबाक संभावना नहीं रहल हुनक दावी अछि। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल संघीयता अनुकूल कानून आ संरचना निर्माण में केंद्रित होबय पड़ला से सरकारक काज गति लेबऽ नहीं सकल स्पष्ट केलनि अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून आ संरचना तैयार भेला लगले सरकारक काज तीव्रता पेबाक स्पष्ट केलनि। आई काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में आयोजित बृहत कर्णाली प्रदर्शनी के उद्घाटन करैत बिना भेदभाव कर्णाली प्रदेशक विकास में लागि पड़ल प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। वही अवसर में उप प्रधानमंत्री पोखरेल विकास निर्माण काज में प्रतिस्पर्धा कऽ आगा बढ़ सेहो सब राजनीतिक दल सबके आह्वान कयलनि। कर्णाली प्रदेशलाई भेदभाव गरिँदैन। अब हिजो असमानताको कुरा थियो, त्यसलाई अन्त गर्ने यो अहिले भाषणको मात्रै कुरो होइन। हामीले राजनीति घोषणा गर्यौं, राजनीति ढङ्गले गरिएको घोषणाको आधारमा संवैधानिक ढङ्गले पनि घोषणा गर्यौं, राजनीतिक र संवैधानिक ढङ्गले घोषणा गर्यौं। हिजोको प्रणाली अब रहेन, नयाँ प्रणालीमा हामी प्रवेश गर्यौं। तर राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा हामीले गरे पनि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्बन्धमा हाम्रा घोषणाहरू राजनीतिक र संवैधानिक ढङ्गले भए पनि कानुन र संरचनाहरू अहिले पनि राम्ररी बनेका छैनन्। त्यसकारणले म सरकारको तर्फबाट, यो संघीय सरकारको तर्फबाट तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, अहिले कानुन र संरचना निर्माणमा देखिएका केही समस्याहरूले हाम्रो राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा जुन हो त्यो घोषणा प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन सकेको छैन। त्यसकारणले यसलाई लागू गर्नको लागि 3 दिन धरि चल लागल प्रदर्शनी में कर्णाली अंचलक बहुमूल्य जड़ीबूटी सब, मार्ची धानक चाउर, लोकताक कपड़ा, स्याउ, सीम लगायत वस्तु सब राखल गेल अछि। कर्णाली अंचल के महत्व काठमांडू देश भरि बुझेबाक उद्देश्य से आयोजना कयल गेल प्रदर्शनी में देशक समृद्धि में कर्णाली प्रदेश देव सकबाक योगदान समेटल गेल पुस्तक सब सेहो राखल गेल अछि। सरकार काठमांडूक 3 कुने में गैस उत्खनन करबाक प्रक्रिया शुरू केने अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव एहिठाम में गैस उत्खनन के लेल प्रक्रिया आगा बढ़ाबऽ जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू से जमीन प्राप्ति के काज के आगा बढ़ाउने जानकारी देलनि। आई राष्ट्रीय सभा के बैसार में काठमांडू उपत्यका के विभिन्न 14 स्थान में गैस के संभाव्यता खानी तथा भूगर्भ विभाग आ जायका के सहयोग में अध्ययन केला बाद सरकार 3 कुने से एहि के उत्खनन कार्य के आगा बढ़ाबऽ लागल बतौलनि। 3 स्थानमा 14वटा ग्यास वेलहरू कुवा ड्रिल गरिएको थियो। हाल कुवा नम्बर 10 3 कुनेमा रहेको कुवा खानीबाट ग्यास उत्खनन अगाडि बढाउने परियोजना जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढाइएको छ। नवलपरासी जिल्लाको धवादी क्षेत्रमा करिब 10 किलोमिटर लम्बाई र औसत 25 मिटर मोटाइको करिब 100 मिलियन टन फलामको धाउ रहेको देखिन्छ। उक्त खनिज अन्वेषण क्षेत्रबाट सङ्कलित नमुनाहरू चीनको प्रयोगशालामा पठाइएकोमा सो नमुना परीक्षणको आधारमा खानीको भण्डारणबाट व्यावसायिक रूपमा फलाम उत्पादन हुन सक्ने यकिन भएको छ। मंत्री यादव नवलपरासीक धावदी क्षेत्र में लोहा खानी रहल पुष्टि भेल कहत ई लोहा खानी उत्खनन के काज सेहो शुरू करबाक योजना आगा बढ़ौलनि। एहि क्षेत्र से पौने नमूना चीन सरकार परीक्षण केला बाद ओतऽ लोहा खानी रहल पुष्टि भेल मंत्री यादवक कहब अछि। एहि के विस्तृत विवरण चीन से आबऽ संग ई क्षेत्र में लोहा खानी संचालन आना सरकार की योजना अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सांसद योगेश भट्टराई राजीनामा देने आयुक्त राजनारायण पाठक के भ्रष्टाचार संबंधी विषय में तत्काल छानबीन क कार्यवाही कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग संग मांग केलनि अछि। सांसद भट्टराई भ्रष्टाचार संबंधी विवाद में पड़ल पाठक
अपन पद से राजीनामा देला के बावजूदो पूर्व आयुक्त के हैसियत में उनका ऊपर छानबीन क कार्यवाही कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग से मांग कलन। भक्तपुर स्थित नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज के 48 लाख घूस खेने वीडियो सार्वजनिक भेला बाद पाठक आई अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के आयुक्त पद से राजीनामा दिलेन। पाठक के ई राजीनामा देने निर्णय उपयुक्त भेल आ हुनक ऊपर छानबीन तथा कार्यवाही कर के दायित्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के रहल सांसद भट्टराई के कहबै छ। म स्वागतै गर्छु किनकि उहाँलाई सार्वजनिक ढङ्गले नै त्यो दबाब पनि आएको थियो तर हामीले पनि सार्वजनिक ढङ्गले उहाँले त राजीनामा दिनुपर्छ भनेका थियौँ। राजीनामा नदिएको भए त्यसको अर्को बाटो हुन्थ्यो, संसदले आफ्नो भूमिका खेल्थ्यो, तर त्योभन्दा पूर्व नै उहाँले राजीनामा दिनु। तर कुनै पनि व्यक्ति यति ठुलो भ्रष्टाचारको केस सार्वजनिक भएर राजीनामा दिँदैन उसको पदीय दायित्व समाप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको बारेमा जति पनि प्रश्नहरू उठाएका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो एउटा पूर्व आयुक्तको नाताले उहाँमाथि छानबिन गर्नुपर्छ र अख्तियारले त्यो छानबिन अगाडि बढाओस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। साथै सरकारका राज्यका सांसद भट्टराई संघीय संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति ओई कॉलेज बारे छानबीन कर रहल भ्रष्टाचार के विवाद में तानल हरेक के कार्यवाही क संबंधित निकाय के गंभीर ध्यानकर्षण करौलनि। सरकार दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल के लेल आवश्यक बजेट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुटेबाक योजना बनौलक अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज गडेल सन 2030 भीतर दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल करबाक प्रतिबद्धता पूरा कर सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग आवश्यक बजेट जुटेबाक योजना बनाउने जानकारी देलनि। आई संघीय संसदक दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के बैसार में ओ दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल कर प्रदेश आ स्थानीय तह में अभियान संचालन कर लागल से बतौलनि। उपाध्यक्ष कडेल प्रदेश आ स्थानीय तह में दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल करबाक लेल सोचक अभाव रहल कहत ई समस्या समाधान क आगा बढ़बाक लक्ष्य ल बजेट सहित के योजना तय करबाक बतौलनि। योजना महत्वाकांक्षी बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ किनभने हामी गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन्। ढिला पनि भइसकेको स्थिति छ। अवसर नपाउनेमा कसरी पुग्छौँ भन्ने चाहिँ पनि उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसमा त्यो विकास लक्ष्य मूलत त्यसैसँग नै बढी केन्द्रित छ। त्यो विकास लक्ष्य मात्रै होइन अब आउने हाम्रा योजनाहरू पनि त्यसमा बढी केन्द्रित गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हामीले के पनि गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यो विकास लक्ष्य भनेको चाहिँ अलग, अब आउने योजना चाहिँ अलग होइन। त्यो एउटै चिज हो। त्यो विकास लक्ष्यले पुरा गर्ने जुन चिजहरू राखेको छ त्यसले समग्रमा हाम्रो प्राथमिकतालाई समेटेको छ। त्यसैलाई नै आधार बनाएर हामी जाने हो। त्यसमा जाने नीति हामी बनाउँछौँ। एम्हर समितिक सदस्य दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल हेबाक तवर्ष आगा नहीं बढ़ल कहत सरकारक आलोचना केने छल। समितिक सदस्य प्रमिला कुमारी दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल हेबाक लक्ष्य ल योजना बनाब नहीं सकल कहत सरकारक आलोचना केलिन। ओ सामाजिक विभेद के सेहो समापन कर नहीं सकल देश कोना सन 2030 भीतर दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल कर सकत प्रश्न केले। फंडामेंटल राइट्स प्राप्त गरेको छैन, प्राप्त गर्न सकिया छैन। यस्तो अवस्थामा 2030 सम्ममा कसरी हाम्रो देशमा दिगो विकास स्थापना हुन सक्छन्, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हामी कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं त? अहिलेसम्म हाम्रो देशमा सोशल स्ट्रेटिफिकेसन, सामाजिक विभेदीकरण अन्त भएको छैन। शासनका वरिपरि, प्रशासनका वरिपरि एउटै जातका वर्चस्व छन्। समिति के दोसर सदस्य दीनानाथ शर्मा दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल हेबाक उद्देश्य से संतुलित आ समान अवसर सहित के विकास योजना आगा बढ़ाव सरकार से मांग कलन। ओ देश में सब क्षेत्रक विकास में समान अवसर स्थापना कर राजनीतिक परिवर्तन भेल कहत ओहि मर्म अनुसार सरकार काज कयल जेबाक आवश्यकता रहल से स्पष्ट कलन। रणनीति छ जुन जीडीपीको 27% समान भएर जनताहरूमा पनि समान प्रकारको व्यवहार भन्न भेदभाव भयो। योजनाहरू भन्दाखेरि पहुँचको आधारमा योजना बने, पहुँच भएको ठाउँमा मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयन भए। कर्णाली प्रदेश उपेक्षित भयो, मधेस उपेक्षित भयो, मधेसी जनता उपेक्षित भए, दलित उपेक्षित भए, जनजातिहरू उपेक्षित भए। त्यसो हुनाले यिनीहरूलाई यो चाहिँ क्षेत्रलाई, यो भूगोललाई, यो क्लस्टरलाई सन्तुलित र समान प्रकारले विकास गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक प्रणालीलाई हामी चेन्ज गर्यौँ। नयाँ संविधान बनायौँ, त्यो अनुसारको निर्वाचन गऱ्यौँ र हाम्रा निकायहरू अरू सबै प्रकार राजनीतिक सबै चाहिँ स्थिति बने।
समितिक सदस्य सब दीर्घकालीन विकास हासिल करबाक सरकारक तैयारी के विषय में से हो राष्ट्रीय योजना आयोगक उपाध्यक्ष डाक्टर कडेल संग विभिन्न जिज्ञासा रखने छल। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अस्ट्रेलिया नेपालक 9टा दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय सबके 1-1 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध करौलक अछि। एनआरएनए अस्ट्रेलिया नेपालक दुर्गम क्षेत्र में रहल 9टा विद्यालय के गरीब तथा जेहनदार विद्यार्थी सबक पठन पाठन के लेल आवश्यक सहयोग कर ई आर्थिक सहायता उपलब्ध करौलक अछि। आई काठमांडू में कार्यक्रम के आयोजना क नेपालक दुर्गम भेग में रहल दुर्गा मावि ताप्लेजुङ, राष्ट्रिय प्राइमरी स्कूल सप्तरी, बचला मावि नुवाकोट, मण्डली मावि धादिङ, जनज्योति मावि बागलुङ, पर्वत प्राइमरी स्कूल पर्वत, रारा मावि बाँके, रुकुम आ चन्द्रनाथ प्राइमरी स्कूल बाजुरा के आर्थिक सहायता हस्तांतरण केलक अछि। कार्यक्रम में एनआरएनए अस्ट्रेलिया के विजय पोखरेल दुर्गम क्षेत्र के गरीब जनता के धिया पुता के पठन पाठन के लिए सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य के संग ई सहायता रकम हस्तांतरण कयल गेल स्पष्ट कयलनि। हस्तांतरण कयल गेल ई 1 लाख विद्यालय सब अक्षय कोष बनाकर गरीब तथा जेहनदार विद्यार्थी सबके हस्तांतरण करऽ पड़त। एहि अवसर में एनआरएनए आबद्ध रहल विश्व के 80 देशक विद्यालय सबके संग नेपालक सब स्थानीय तह के छानल गेल विद्यालय सबके मितेरी संबंधी विस्तार कर प्रयास करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। सधैँ त रहँदैनौँ हामी छोडेर। धन्यवाद। सुन्नु पहिला म अस्ट्रेलियालाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अस्ट्रेलियाबाट, न्युजिल्यान्डबाट, जर्मनीबाट, रसियाबाट आउने स्टेजहरूमा कन्ट्रिब्युट गर्ने जुन मनस्थिति राख्नुभयो यसलाई गुरुङजी जो हुनुहुन्छ उहाँ आउनु पाउनु भएन। गैर आवासीय नेपाली संघ नेपालक आर्थिक विकास में आवश्यक लगानी अनबाक प्रतिबद्धता से हो जनबैताल। सप्तरी में पहिल बेर सिटी स्कैन, आईसीयू, सीसीयू तथा वेंटिलेटर सहित के स्वास्थ्य सेवा शुरू भेल अछि। रूपनी गाउँपालिका वार्ड 1 रायपुर स्थित अस्पताल आईएस सिटी स्कैन, आईसीयू, सीसीयू तथा वेंटिलेटर सेवा शुरू केलक अछि। सेवा शुरुआत संगे दोसर जगह जाकर महग इलाज करबा पड़ल सप्तरीवासी के बाध्यता हटल अछि। सप्तरी में पहिल बेर संचालन में आनल गेल ई सेवा के आई प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह उद्घाटन केलनि। ई सेवा सब संचालन में अयला बाद इलाजक लेल दोसर जगह जाय पड़ल जिला आ आसपास के नागरिक के समस्या आब हटल बतौलनि अछि। ओ स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेष ग्राह्यता के साथ प्रदेश सरकार बजट विनियोजन आ व्यवस्थापन में जोड़ देने कहत स्वास्थ्य संस्था से हो नाफा से सेवा भावना के प्राथमिकता में राख पड़त बतौलनि अछि। अस्पतालक अध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुरक अनुसार 2 करोड़ 78 लाख के लागत में अत्याधुनिक सिटी स्कैन उपकरण जड़ान कयल गेल अछि। तहिना 80 लाख रुपया में 5टा वेंटिलेटर सहित के आईसीयू आ 5टा सीसीयू मशीन समेत जड़ान कयल गेल अध्यक्ष ठाकुर जानकारी देलनि अछि। काठमांडूक चहमती में बुद्ध पार्क निर्माण कार्य शुरू कयल गेल अछि। काठमांडूक वार्ड नंबर 15 स्थित चहमती जग्गा एकीकरण आयोजना के क्षेत्र भीतर बुद्ध पार्क बनाव शुरू कयल गेल अछि। आई काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्यासुंदर शाक्य एहि बुद्ध पार्क निर्माण कार्य के शिलान्यास करैत समय में ई निर्माण कार्य पूरा कर संबंधित निकाय के निर्देशन देलनि। वो काठमांडू महानगरपालिका सब वार्ड के हरियाली बनेबाक अभियान अंतर्गत वार्ड 15 स्थित चहमती में बुद्ध पार्क बनाव लागल स्पष्ट केलनि। अतिक्रमण में पड़ल महानगरपालिका के जमीन में हरियाली पार्क निर्माण कर मेयर शाक्य के योजना अछि। ओ काठमांडू के वातावरण के प्रदूषित होब नहीं देव काठमांडू महानगरपालिका के पड़ोसी 10टा नगरपालिका के पार्क लगायत के हरियाली स्थल निर्माणक लेल 1 करोड़ के दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करौने से स्मरण करौलनि। निर्माण गर्ने अभियानमा जुटिरहेका छौँ र तपाईँलाई पनि थाहा छ धेरै जग्गा हामीले 65-66 रुपैयाँ पनि जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ। हिजो विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि या व्यवसायिक प्रयोजनलाई प्रयोग गरिरहेका कुराहरू हामीले फर्काएर त्यहाँ पार्क निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यति मात्र होइन, अब महानगर बन्नको लागि छिमेकी नगरपालिका पनि बन्नुपर्छ, त्यहाँ पनि सुव्यवस्थित रूपमा विकास हुनुपर्छ भनेर हामीले छिमेकी नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर तपाईँले अस्ति समाचार पनि सुन्नुभयो होला 10वटा नगरपालिकासँग सहकार्य अगाडि बढाएका छौँ। 10वटा नगरपालिका काठमांडू महानगरपालिका का 45 लाख, चहमती जगह एकीकरण आयोजना का 15 लाख, स्थानीयवासी के 8 लाख का 68 लाख में ई पार्क निर्माण कर लागल अछि। 2 रोपनी जमीन में ई पार्क निर्माण कर लागल चहमती नेवा खलह के अध्यक्ष पूर्णकाजी ज्यापू जानकारी दिलनि। काठमांडू प्रदर्शनी मार्ग स्थित भ्रिकुटी मंडप में 5म नेपाल वुड अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी शुरू भेल अछि। आई से शुरू प्रदर्शनी में काठ से निर्मित विभिन्न सामग्री सब राखल गेल अछि। विशेष कऽ घर निर्माण के लेल आवश्यक पड़य वाला प्लाईवुड, काठ से बनल घर, सजावट के सामान सब, फर्नीचर सब, काष्ठ उद्योग के लेल आवश्यक पड़य वाला औजार सब राखल गेल अछि। तहिना प्लाई से बनल सामान सब, खिड़की के बार, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल,
पॉकेटिंग के सामान सब सेहो प्रदर्शनी में राखल गेल अछि। प्रदर्शनी में नेपाल सहित विभिन्न 10 टा देश के 120 टा दुकान रहल आयोजक जनौलक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत कश्मीर में सरकारी सुरक्षा फौज के लक्षित कायल कयल गेल आक्रमण में पड़ि कम्ती में 42 गोटे भारतीय सुरक्षाकर्मी के जान गेल अछि। कश्मीरक प्रमुख शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर राजमार्ग में चलि रहल सैनिक गाड़ी सबक समूह के लक्षित कयल गेल विद्युतीय धराप में पड़ि 42 सुरक्षाकर्मी के मृत्यु भेल अछि। भारतीय विशेष प्रहरी अधिकारी मुनीर अहमद खानक अनुसार आक्रमण में पड़ि किछु सुरक्षाकर्मी घायल भेल आ हुनका सबके घटनास्थल से इलाजक लेल अस्पताल भेजल गेल अछि। स्थानीय संचार माध्यम सब जनौला अनुसार घटना के पाकिस्तान में सक्रिय जैश ए मोहम्मद इस्लामिक समूह जिम्मेवारी लेलक अछि। समूहक प्रवक्ता घटना के पुष्टि करैत भारतीय सैनिक के लक्षित क भेल आत्मघाती आक्रमण में अपन वकास कमांडो कहल जाय वाला आदिल अहमद करौने जैश ए मोहम्मद इस्लामिक समूह के लड़ाकू रहल स्थानीय संचार माध्यम के भेजल प्रेस विज्ञप्ति में लिखल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रदेश 2 सरकारक 1 वर्ष पूरा, सरकार से 1 वर्षक कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक, मधेश भवन क्षेत्र में सरसफाई। 1 वर्षक बाद प्रदेश सभा अंतर्गत समिति के सभापति सब चयन, 7 समिति मध्य 6 गोटे समिति के सभापति निर्विरोध निर्वाचित। अपने अपहरण के नाटक रच अभिभावक संग पैसा ठग लागल आरोप में 3 गोटे पकड़ायल। मुल्क में विद्यमान समस्या सबक समाधान एखन नहीं कयल गेल त कहिया करब, सरकार के नेकपाक अध्यक्ष दहालक प्रश्न। आ भारत कश्मीर में भेल आक्रमण में पड़ि कम्ती में 42 गोटे भारतीय सुरक्षाकर्मी के मृत्यु। बेस त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।